रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के अपने टॉपिक में हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन के बारे में। ट्रांसलेशन क्या होता है? जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन के दौरान क्या होता था, आरएनए की सिंथेसिस होती थी। अब वो जो आरएनए बना है उसने आगे जाके क्या करना है, राइबोसोम्स के साथ मिलके प्रोटीन सिंथेसिस करवानी है। तो ट्रांसलेशन क्या होगा, प्रोटीन की सिंथेसिस के प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन अ मॉलिक्यूल ऑफ मैसेंजर आरएनए। कि जो मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज हुआ है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में, उसके अंदर जो जो इंफॉर्मेशन है उसको कोड करना और उसकी हेल्प से आगे क्या करना, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के प्रोसेस के लिए क्या चाहिए, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसा कि इसमें तीनों तरह के आरएनए हैं वो इन्वॉल्व होंगे। मैसेंजर आरएनए भी इसमें शामिल होगा, उसका भी रोल होता है। ट्रांसफर आरएनए का भी रोल होता है और राइबोसोमल आरएनए का भी इसमें रोल होता है, जो कि ट्रांसलेशन के प्रोसेस में हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद इसके लिए चाहिए होते हैं डिफरेंट अमाइनो एसिड्स चाहिए होते हैं, और जो है राइबोसोमल सब यूनिट जो है, मतलब एक कंप्लीट राइबोसोमल यूनिट चाहिए होता है, लार्जर और स्मॉलर दोनों चाहिए होते हैं। उसके बाद डिफरेंट एंजाइम है, जिसमें एक अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज है, वो एक एंजाइम चाहिए होता है जो कि ट्रांसलेशन के प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ट्रांसलेशन के जो है स्टेप्स हैं कुछ, जो कि इनिशिएशन है पहला स्टेप, दूसरा है इलोंगेशन और थर्ड स्टेप होता है टर्मिनेशन। तो ट्रांसलेशन जो है ये बेसिकली होती है कहाँ पे, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। ये इसकी लोकेशन है, अगर ये एमसीक्यूज के लिहाज से पूछा जाए। ओवरऑल जो है ट्रांसलेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ठीक है। तो इसको आपने डायग्रामेटिकली भी एक्सप्लेन करना है। डायग्राम इसके साथ मस्ट आपने ड्रॉ करनी है। तो पहले स्टेप की तरफ मूव करते हैं जी। पहला स्टेप है ट्रांसलेशन जो है इनिशिएशन। तो इस स्टेप को आप दूसरा नाम भी दे सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कम्प्लेक्स। ठीक है जी, क्या नाम दे सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कम्प्लेक्स। के ट्रांसलेशन को शुरू करवाना है वो कैसे होगी, उसके लिए क्या होता है जी, सबसे पहले जो है स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट वो कहाँ पे बाइंड होता है, मैसेंजर आरएनए। ये रेड कलर का जो आपको नजर आ रहा होगा ये मैसेंजर आरएनए का सिंगल स्ट्रैंडेड 5 to 3 डायरेक्शन। इस पे क्या होता है, छोटा जो राइबोसोमल सब यूनिट है, क्योंकि राइबोसोम्स के दो यूनिट होते हैं, एक इस तरह लार्जर होता है और एक इस तरह स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट होता है। तो जो मैसेंजर आरएनए पे है वो स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट जो है वो अटैच होगा। अब ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा भी था कि जो कोडोन है उसने कहाँ पे अटैच होना है, मैसेंजर आरएनए पे। ये AUG जो है इनिशिएशन कोडोन भी इसको कहते हैं, ये कहाँ पे अटैच होगा, मैसेंजर आरएनए में। और एंटीकोडोन कहाँ पे अटैच होता है, ट्रांसफर आरएनए में। अब कम्प्लेक्स कैसे बनेगा जी, पहला जो अमाइनो एसिड आना है, मिथियोनिन जो है अमाइनो एसिड आना है, उसने कैसे आना है, ट्रांसफर आरएनए के साथ आना है। ट्रांसफर आरएनए जो है वो किसकी हेल्प से आएगा, एक एंजाइम होता है अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज। वो क्या करता है, पहले अमाइनो एसिड को इधर बाइंड करवाता है। अब जो है दूसरा अमाइनो एसिड का यूनिट जो है वो भी बाइंड होगा। अब उसके अंदर 3 साइड्स होती हैं, एक को E साइड कहते हैं, दूसरी को P और तीसरी को A साइड। तो A साइड जो होती है इसको अमाइनो एसिड साइड कहते हैं, P साइड को पेप्टाइडल साइड कहते हैं और E साइड को एक्सिट साइड कहते हैं। अब होना क्या है कि जो पहला अमाइनो एसिड मिथियोनिन, पहला ट्रांसफर आरएनए का मॉलिक्यूल अटैच हो रहा है, उसने कहाँ पे अटैच होना है, P साइड पे। इस साइड पे आके वो क्या होता है, अटैच होगा। ठीक है, मिथियोनिन जो है P साइड पे आके अटैच होगा। उसके बाद ये पहला अमाइनो एसिड सिर्फ जो है वो P साइड पे अटैच होगा, P पेप्टाइडल साइड पे। अब अमाइनो साइड जो है यानी A साइड, इसका काम क्या होता है, अमाइनो एसिड साइट ने क्या करना है कि जितने भी अमाइनो एसिड आने हैं जो ट्रांसफर आरएनए लेके आता है, उसने क्या करना है, वो अमाइनो एसिड पहले इस साइड पे बाइंड होते हैं, A साइड पे।
ए साइड के बाद वो कहाँ पे जाते हैं फिर पी साइड पे, पेप्टाइडल साइड। पी साइड को पेप्टाइडल साइड क्यों कहते हैं? क्योंकि अमाइनो एसिड जो जब जुड़ते हैं तो उनके दरमियान में कौन सा बॉन्ड बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, पेप्टाइड लिंकेज, ये आपको पता है। उसके बाद ई साइड को एग्जिट साइड क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ट्रांसफर आरएनए ने अमाइनो एसिड बाइंड कर दिया इधर, तो ट्रांसफर आरएनए ई साइड से एग्जिट होता है। ठीक हो गया? तो ये तीनों साइड्स का होपफुली मतलब आपको समझ आ गया होगा, इनको आपने याद रखना। अब ये था जब स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट जो है, लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट और फर्स्ट मेथियोनिन, कोडोन, एंटीकोडोन, ये जब सब मिल जाएंगे तो ये जो कम्प्लेक्स बना है इसको क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन इनिशिएशन कम्प्लेक्स। अब जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस शुरू हो चुकी है। इसके लिए एनर्जी भी चाहिए होती है। ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट यूज होगा और उसका एक फॉस्फेट ग्रुप यूज हो जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा? ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट। ये था ट्रांसलेशन इनिशिएशन के बारे में, ट्रांसलेशन शुरू कैसे होनी है। दूसरा स्टेप है एलोंगेशन, कि जो अमाइनो एसिड इधर आएंगे, ठीक है, अमाइनो एसिड इधर आगे अटैच हो रहे हैं, ठीक है, ये मैं बना देता हूँ इधर एक डायग्राम कि फर्स्ट करेंगे, पहला अमाइनो एसिड इधर आया, इधर अटैच था। अब ये अमाइनो एसिड क्या होंगे? एक अमाइनो एसिड आ रहा है, इधर शिफ्ट हो रहा है, फिर अमाइनो एसिड दूसरा, तीसरा, इस तरह ये अमाइनो एसिड क्या होंगे? एक लंबी चेन बन जाएगी, जिसको क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। ये इस तरह एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी। तो हम बहुत सारे अमाइनो एसिड आते जाएंगे, तो जितनी प्रोटीन की लेंथ होगी वो उस हिसाब से प्रोटीन बन जाएगी और उनके दरमियान में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। जब पॉलीपेप्टाइड बन जाएगी, उसके बाद तीसरा स्टेप आता है इलोंगेशन, सॉरी टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होना है कि जब ट्रांसलेशन का प्रोसेस हो रहा है तो मैसेंजर आरएनए पे क्या आएगा? एक स्टॉप कोडॉन आएगा, यूएजी या यूजीके, ठीक है, इनको क्या कहते हैं? स्टॉप कोडॉन। तो जब स्टॉप कोडॉन आएंगे तो ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनी है ये अब क्या हो जाएगी? टर्मिनेट हो जाएगी, ये अलहदा हो जाएगी, ठीक है। और मतलब कि अब ये कंप्लीट लेंथ होगी। स्टॉप कोडॉन का सिग्नल तब आता है जब जो प्रोटीन की लेंथ आप बना रहे हैं वो बन से। और टर्मिनेशन में और क्या होगा? ये जो कम्प्लेक्स बना था पहले, ट्रांसलेशन इनिशिएशन कम्प्लेक्स है, वो अब क्या होगा? टूट जाएगा, राइबोसोमल सब यूनिट अलग हो जाएंगे और मैसेंजर आरएनए भी उसका काम अलग हो गया, वो अलग हो गया। ठीक हो गया? ये तीनों स्टेप्स थे, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। होपफुली आपको ये ट्रांसलेशन का टॉपिक समझ आया होगा। इसको अच्छी तरह याद करें, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें डायग्राम भी आप लोगों ने बनानी है। ठीक, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।